आज है दीपावली पे घर की सफाई का ये मेरा छठवां दिन। और आज मैं इस रूम को अच्छे से साफ करूंगा, इस छज्जे को भी साफ करूंगा। इस रूम में जितना भी सामान है उसको सब बाहर निकाल कर सफाई करूंगा। तो इस छज्जे पे चढ़ने के लिए भाई मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक टेबल की। तो मैं सबसे पहले अपने टेबल को लेने चला जाता हूँ, दूसरे रूम में रखी होती है उसको, और उसको लेकर आने के बाद भाई उसको सेटअप करूंगा भाई अच्छे से, क्योंकि भाई मुझे चढ़ना था। उस रूम को बंद कर देता हूँ क्योंकि कुत्ता उत्ता ना घुस जाए, और इस टेबल को सेट करके भाई इस पे चढ़ जाता हूँ छज्जे पर, क्योंकि भाई छज्जे की आज सफाई करूंगा अच्छे से। इतना सारा सामान रखा है, इसको बिल्कुल साफ करूंगा अच्छे से, पूरा रूम खाली कर दूंगा, हर चीज बाहर निकाल दूंगा। तो ये मिलता है मुझे भाई एलसीडी का गत्ता एक, और उसके बाद ये एलसीडी का दूसरा वाला गत्ता मिलता है। मैं धीरे धीरे से जितना भाई सामान है उतना धीरे धीरे करके सब उतार देता हूँ। ये वोल्टास एसी का भाई डब्बा है, इसको भी भाई बेच दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कबाड़ा हो रखा है, बहुत सब कुछ बेच दूंगा। सामान हटाने के बाद अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। सबसे पहले मैं जाला वाला साफ करता हूँ और उसके बाद भाई फिर से फ्लोर पे झाड़ू लगाने लगता हूँ। हम सफाई तो रोज कर देते थे अपने रूम की, लेकिन रूम अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से मैंने सोचा कि भाई थोड़ा अच्छी साफ किया जाए। तो मुझे भाई छज्जे में बैठने में अनकंफर्ट फील हो रहा था, क्योंकि भाई छज्जे में स्पेस बहुत कम था। इस वजह से मैं सही से बैठ भी नहीं पा रहा था। इस वजह से मुझे भाई बहुत लच के, बहुत संभल के भाई बढ़ाना पड़ रहा था, झाड़ू लगाना पड़ रहा था। और इसमें भाई मुझे मिलता है एक कबूतर का अंडा, जो मैं एकदम नीचे से फेंक देता हूँ, मतलब सूख गया था, उसमें कुछ था नहीं। फिर से जाला वाला साफ करने लगता हूँ और फ्लोर को जितनी भी सारी मट्टी थी फ्लोर पे वो सारी नीचे डाल देता हूँ, क्योंकि भाई बिल्कुल साफ करना है मुझे इस बार बार तो नहीं कर पाते हैं इसको साफ। इस वजह से भाई अच्छे से साफ करूंगा। 2-3 बार झाड़ू लगाया एक ही साथ। ऐसी जगहों पर भाई रोज रोज तो सफाई नहीं हो पाती है, कोई फेस्टिवल होता है या कुछ कार्यक्रम होता है तभी भाई सफाई हो पाती है। इस वजह से थोड़ा अच्छे से साफ करता हूँ कि बार बार ना चढ़ना पड़े मुझे। इस वजह से भाई 2 बार झाड़ू लगा देता हूँ और जाला वाला साफ करके भाई बारीकी से साफ करके अब मैं सोचता हूँ चलो उतरा जाए। उतरने के लिए जैसे ही मैं उतरने वाला था भाई मुझे याद आया कि थोड़ी भी मट्टी विट्टी रह गई है। इस वजह से फिर से झाड़ू लगा देता हूँ और मट्टी को बारीकी से साफ करने के बाद मैं उतरने लगता हूँ। भाई गेट बहुत ज्यादा इधर उधर हिल रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत संभाल के उतरना पड़ा। और उतरने के बाद मैंने भाई कैमरा एंगल को दूसरी साइड किया, और अब आप देख ही सकते हैं भाई कितना ज्यादा कचरा निकला है। जितना भी कचरा था उसको बारीकी से अब साफ करूंगा, बाहर निकाल दूंगा रूम से। जितना भी बड़ा आइटम था उसको बारीकी से बाहर निकाल देता हूँ। और ये वोल्टास की एसी वाला भाई डब्बा है, इसमें भाई इंपोर्टेंट सामान ढूंढता हूँ, कोई इंपोर्टेंट सामान तो नहीं है। जो भी कुछ इंपोर्टेंट लगता है उसको बाहर निकाल देता हूँ और फिर इसको भाई देखता हूँ अच्छी बारीकी से और इसको भी बाहर कर आता हूँ। इस रूम को भाई मुझे चमकाना है, इस वजह से भाई बिल्कुल साफ करना पड़ता है। इसके बाद भाई अपनी बेडशीट को हटा देता हूँ और गद्दे वद्दे तकिया वकिया को सबको निकाल कर बाहर कर देता हूँ। और बाहर करने के बाद भाई कैमरा एंगल को चेंज करता हूँ और इस गद्दे को भी हटा देता हूँ, क्योंकि भाई बिल्कुल सब सामान बाहर निकालना है तो सब कुछ हटाना पड़ेगा। छज्जे पर कबूतर का अंडा निकला था, वो गिरते ही फूट गया था और उतना बड़ा घोंसला निकला था उसका। इसके बाद भाई तख्त के नीचे जितना फालतू सामान था उसको भी चेक करके बाहर निकाल देता हूँ। इस सामान को रखे हुए 4-5 महीने हुए थे इसके नीचे। इसकी वजह से मैंने सोचा भाई आज बिल्कुल साफ कर देता हूँ। इसकी वजह से इसकी सफाई भी नहीं हो पाई थी सही से, और आज मैं लिटरली इसको साफ कर देता हूँ अच्छे से। इसके बाद मुझे मिलता है ये मोटर को भी साइड करके भाई बाहर निकाल देता हूँ। इनको बाहर निकालने के बाद भाई मुझे यूट्यूब की तरफ से एक सिल्वर प्लेट साइड से भाई धीरे से बारीकी से उतार कर दूसरे रूम में रख के आता हूँ। ये यूट्यूब की तरफ से अवार्ड दिया जाता है जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब। इसके बाद दोनों मूर्तियों को भी उतार देता हूँ, क्योंकि भाई ये भी साफ करनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये टेबल बीच में आ रही थी बार बार, इसकी वजह से मैं साइड में कर देता हूँ और फ्लोर की सफाई करने लगता हूँ। सबसे पहले मैं भाई अपनी तख्त को झाड़ता हूँ और तख्त को साइड करके तख्त के पीछे की साइड को बिल्कुल साफ करने लगता हूँ, क्योंकि भाई बहुत दिनों से भाई जाला वाला हो रखा था। 3-4 महीने 4-5 महीने हो गए हैं कम से कम। उस वजह से भाई सफाई नहीं हुई थी फ्लोर की नीचे से उधर तख्त की साइड। तो भाई इस वजह से मैंने उधर की सबसे पहले सफाई की। सफाई करने के बाद भाई जाला वाला झाड़ा उसका और फिर फ्लोर की सफाई करने लगा। बारीकी से सफाई करने के बाद सबसे पहले मैंने देखा कि भाई ऊपर जाला वाला लगा हुआ है, तो उसको भी साफ करने लगा। जाला वाला साफ करने के बाद भाई मैं आ गया फिर से फ्लोर पर। फ्लोर की सफाई अच्छे से करने लगा फिर से। इतना ज्यादा कूड़ा था कि भाई झाड़ू भी एक बार दम तोड़ रहा था। अब बारी आ गई है कैमरा एंगल को चेंज करने की। कचरे को बाहर निकालने के बाद भाई टेबल को भी बाहर निकाल देता हूँ, दूसरे रूम में शिफ्ट कर देता हूँ। इस सामने वाले रूम को मैं पहले ही साफ कर चुका था, इस वजह से इसे बार बार बंद कर देता हूँ और फिर से फ्लोर की सफाई करने लगता हूँ। इतना ज्यादा कूड़ा इकट्ठा हो रखा था, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि भाई इतना कूड़ा रूम से निकला हुआ। फिर दोबारा से भाई रूम में आकर दोबारा सफाई करने लगता हूँ। दोबारा से मिट्टी को साफ कर देता हूँ बिल्कुल, क्योंकि भाई अब पोंछा लगाना है भाई मुझे। पोंछा लगाऊंगा और उसके बाद फिर कूलर वूलर को साफ करके फिर रूम को बिल्कुल खाली कर देता हूँ। आप देख सकते हैं भाई कितना ज्यादा मट्टी निकला हुआ, कितना ज्यादा कूड़ा निकला हुआ है। और इस कूड़े को भाई एक बोरी में साइड में बिछाकर इस पे ही लगा देंगे, और इसके बाद भाई मेरा ब्लॉग यहाँ पर एंड हो जाएगा और आगे की सफाई अब कल देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई इतना बड़ा ब्लॉग हो चुका है। ज़्यादा बड़ा ब्लॉग करूँगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगा झाड़ू पोंछा कैसे करते हैं।